तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको पुरातात्विक स्रोत के बाद अगले वाले वीडियो में बताया गया है कि पुरातात्विक स्रोत के बाद आपको इतिहास का विभाजन पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास का विभाजन, कि इतिहास का विभाजन हम कितने पार्ट में करेंगे और कितने पार्ट में जो पार्ट हैं उनके उन पार्टों के अंतर्गत अंदर क्या है उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है इतिहास का विभाजन। जो इतिहास का विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है, तो याद रखेंगे जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। पहला ए नंबर है प्रागैतिहासिक काल, बी नंबर आपका पड़ जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा नंबर आपका पड़ जाता है ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार इतिहास का विभाजन कितने पार्ट में किया गया है दोस्तों, तो 3 पार्ट में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल को, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को और फिर ऐतिहासिक काल को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल यानी इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रागैतिहासिक काल का पता किससे पता चलता है, तो याद रखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों से, कि पुराने समय के साक्ष्य कौन कौन से हैं उनसे पता चलता है प्रागैतिहासिक काल, यानी उनसे पता चलता है प्रागैतिहासिक काल की जानकारी। अब जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला नंबर यानी पहले नंबर पे है पूरा पाषाण काल, सेकंड नंबर पे है मध्य पाषाण काल और थर्ड नंबर पे आपका है नवपाषाण काल। तो अब सबसे पहले तीनों की परिभाषाएं सुन लीजिए कि पूरा पाषाण मतलब क्या होगा, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पूरा पाषाण काल का मतलब ये होता है कि जो सबसे पुरानी पीढ़ी थी मानव जाति की, उसको बोला गया है पूरा पाषाण काल। यानी जो पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे वो अगर खाते थे तो समझ लीजिए कि सबसे पहले उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए। पत्थरों के औजार बनाकर वो, यानी कहने का मतलब वो एक शिकारी का काम करते थे, यानी वो एक शिकार पर आश्रित थे। यानी शिकार करते थे, मांस खाते थे, फल फूल खाते थे, पेड़ों की छालों को वस्त्र बना रखे थे। तो इस पर पुरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें जो पुरा पाषाण काल में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पत्थरों के औजार। यानी पत्थरों के औजार सबसे पहले किस युग में बनाए, किस काल में बनाए गए थे, तो याद रखेंगे पुरा पाषाण काल में। दूसरा पुरा पाषाण काल से है कि भीमबेटका के गुफा का चित्र, यानी भीमबेटका के गुफा का चित्र पुरा पाषाण कालीन से है। किससे है? पूरा पाषाण कालीन से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भीमबेटका के गुफा का चित्र किस पाषाण काल से संबंधित है, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब हुआ पूरा पाषाण के काल के बाद और नवपाषाण काल के पहले जो काल आया उसे बोला गया मध्य पाषाण काल। यानी इसके अंतर्गत क्या था भाई, कि कुछ ना कुछ हद तक जो मनुष्य था वो कुछ ना कुछ हद तक आगे बढ़ चुका था। लेकिन अगर इन तीनों की बात करें कि तीनों में सबसे ज्यादा मनुष्य किस युग में अज्ञानी था, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। अगला अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल जो था इसको उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहते हैं। किसको? मध्य पाषाण काल को। अगला है कि पशुपालन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन बनता है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ है, तो याद रखेंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से अगला क्वेश्चन बनता है कि जो मध्य पाषाण काल है उसका आरंभ कब हुआ था, तो याद रखेंगे 8000 ईसा पूर्व में। यानी मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला पॉइंट मध्य पाषाण काल से यह बनता है कि जो महदहा मतलब प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए
थे। यानी महदहा एक स्थान है जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है, और प्रतापगढ़ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन स्थान? महदहा। यानी इससे यानी हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। यानी कुछ जानकारी से पता चला था, उसके बाद वहां पे खुदाई हुई, और खुदाई महदहा में खुदाई हुई। खुदाई से पता चला कि मतलब जो है यहाँ पर हड्डी पाषाण काल, मैंने बताया महदहा एक स्थान है जो प्रतापगढ़ में पड़ता, उत्तर प्रदेश जिले में, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या हुआ था? यानी हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण मिले थे। अगला है नवपाषाण काल। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल यानी पहिए का प्रयोग, यानी पहियों का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो याद रखना, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। उसी प्रकार है कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नवपाषाण कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखेंगे नवपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो याद रखेंगे नवपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब चलते हैं नवपाषाण के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ा पाकिस्तान मिला था। यानी कहने का मतलब यह है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी ये कब पता चला और कहां पता चला, किस स्थान पर पता चला कि नवपाषाण काल में कृषि होती थी? तो ये पता चला है मेहरगढ़ा, यानी एक स्थान है मेहरगढ़ा, और जो कि कहां पड़ता भैया? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहां पर मेहरगढ़ा एक स्थान है, वहां पर पता चला कि नवपाषाण काल में खेती होती थी, यानी कृषि होती थी। अगला क्वेश्चन ये है कि नवपाषाण काल में ही आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? तो याद रखेंगे आग का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब जो है नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, भूलिएगा नहीं। अब हम चलते हैं इतिहास के विभाजन के दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, यानी इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन किंतु लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी जो ये ऐतिहासिक काल चल रहा था, इसमें जो है जो व्यक्ति थे, लोग थे, मनुष्य थे, उनको लेखन कला साहित्य का तो विज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान हो गया था, लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। यानी कहने का मतलब अगर इस काल की जानकारी मिलती है तो कहां कहां से? साहित्य से, पुरातात्विक स्रोत से, यानी दोनों से मिलती, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों से आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिल जाती है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भूलिएगा मत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है? तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगला पॉइंट है कि गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद भांड संस्कृति, यानी इसी मतलब जो है ऐतिहासिक से संबंधित है। यानी कौन सी? गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद भांड संस्कृति, ये किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला है
कि इतिहास के विभाजन में जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए हम बता दें कि अब ये यानी प्रागैतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था, उसी प्रकार है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में देखते हैं तो इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों का वर्णन है। यानी ऐतिहासिक काल में किस किस चीज का वर्णन किया गया है? एक तो आपकी साहित्यिक का वर्णन किया गया है, एक पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन किया गया है, और विदेशी लेखकों का वर्णन किसमें किया गया है? ऐतिहासिक काल में किया गया है, जो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वीडियो बैक कर मतलब हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे देखिए, हम सारे वीडियो दे चुके हैं साहित्यिक स्रोत के, पुरातात्विक स्रोत के और विदेशी लेखकों के बारे में मैंने बता दिया है। अगला है ताम्र पाषाण काल। अगर हम ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ये काल शुरू होता है इतिहास का विभाजन के बाद, यानी इतिहास के विभाजन के बाद आता है ताम्र पाषाण काल। यानी ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो याद रखेंगे, यानी जिस काल में पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया जाता था, यानी जिस काल में पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया जाता था, उसे ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं कि वह काल जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया जाता था, उसे हम ताम्र पाषाण काल या कैल्कोलिथिक काल भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे कि ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता था। अगला पॉइंट ये बनता है कि ताम्र पाषाण काल कब से कब तक माना गया। तो याद रखेंगे 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया। यानी ताम्र पाषाण काल का समय जो समयावधि थी वो थी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किस मतलब जो है सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग औजार बनाने के लिए किस पाषाण काल में हुआ था। तो याद रखेंगे ताम्र पाषाण काल में, यानी तामा धातु का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया गया था। नहीं तो फिर लोहा चलता था, पत्थर चलते थे, लेकिन ताम्र पाषाण काल में तामा का इसीलिए रखा ही गया इसका नाम ताम्र पाषाण काल। अगला है कि महाराष्ट्र में मृतक को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे गाड़ दिया जाता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो भी एक्सपायर हो जाता था, मर जाता था, उसको अस्थि कलश में भरकर घर में जो फर्श रहती थी उसके नीचे क्या कर दिया जाता था, उसको गाड़ दिया जाता था कि भैया दादा गड़े रहो। अगला है ये कि सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई थी। यानी सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुई थी। तो गुंगेरिया नामक स्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखेंगे आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह था। अब यहाँ पर आहड़ जो संस्कृति है वो कहाँ की थी, राजस्थान की। और जो आहड़ है, आहड़ एक नदी थी, उसी नदी के किनारे एक संस्कृति का उद्गम हुआ और उसी को नाम दे दिया गया आहड़ संस्कृति। तो ये थे हमारे मतलब जो है मध्य पाषाण काल यानी इतिहास का विभाजन था। और इतिहास के विभाजन में आपको बता दिए गए हैं कि इतिहास का विभाजन 3 पार्ट में किया गया है। तीनों पार्ट को आपको सही सही समझा दिया गया है और ताम्र पाषाण काल के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।